हेलो गाइज, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। हमने जो कि एक मनोवैज्ञानिक से जो जीन पियाजे से शुरुआत किए थे कक्षा को, जो कि हमारा जीन पियाजे का जो टॉपिक थे पार्ट नंबर 1, जिसमें कि हमने जीन पियाजे से जितने सारे थ्योरी कंसेप्ट थे उनको हमने कंप्लीट कर दिए थे। आज जो हमारा लेक्चर रहेंगे वो आपको टॉपिक नंबर 2 यानी कि आपको आज आप लोग के बीच में लेके आए हैं लेव वाइगोस्की का। जैसे कि हम चाह रहे हैं कि जो सीडीपी में मनोवैज्ञानिकों से जो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अब थोड़ा सा सीटेट का जो पेपर सेट होता है आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्वेश्चन सेट होता है, जिस कारण से मैं चाहा हूं कि आप लोग से कि जितना सारा मेरे से हो सकेगा उन सारे फिलोसफर, उन सारे मनोवैज्ञानिकों को आप लोग के बीच में लाके कंटेंट रखेंगे और आप लोग को हम अपने संवाद के माध्यम से आप लोग को हम चर्चा करेंगे उन सारे मनोवैज्ञानिकों के ऊपर। तो आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो कि हमारा रहेंगे आपको लेव वाइगोस्की साहब, जो कि उन्होंने लेव वाइगोस्की सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे कि लेव वाइगोस्की थे कौन और इन्होंने शिक्षा के जगत में क्या किए हैं, इनका कथन क्या था, इनका मानना क्या था, आखिर इनमें और पियाजे साहब में क्यों मतभेद थे, क्यों दोनों का कथन अलग अलग डिफरेंसेस देखने को मिला। तो इन्हीं सारे मुख्य बिंदुओं पर हम आज के जो क्लास है उसमें चर्चा करेंगे। तो जिसमें कि आप लोग को मैं बताना चाह रहा हूं कि लेव वाइगोस्की जो कि ये एक रूस के मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने आपको सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे, यानी कि थ्योरी दिए थे। आप लोग जो समझिए, यानी कि सोशल कल्चरल थ्योरी, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का कंसेप्ट दिए थे। कौन? तो लेव वाइगोस्की साहब। लेव वाइगोस्की, अब इन दोनों में मतभेद क्या थे, जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की में? तो मतभेद कुछ कोई बड़ी चीज की नहीं थी, बशर्ते दोनों का अपना अपना एक अलग अलग कथन विचार थे। जैसे कि हमारे जीन पियाजे साहब का कहना जो था वो था कि जो बच्चे होते हैं, जिस तरह से बच्चे का विकास होते चला जाता है उस तरह से बच्चे में संज्ञान आते चले जाता है। लेकिन जीन पियाजे साहब का एक कथन ये भी था कि बच्चे नन्हे सक्रिय वैज्ञानिक होते हैं, बच्चे मतलब खुद से, यानी कि जिस तरह से उनका एज होते जाते हैं, एज बढ़ते जाते रहता है, उस तरह से उसका संज्ञान का विकास होते चला जाता है। लेकिन उसी परिप्रेक्ष्य में जब हम लोग लेव वाइगोस्की के बारे में समझेंगे तो हमारे टॉपिक में जहां पे आप लोग को दिखाई देने वाले हैं कि जो स्कोप फोल्डिंग यानी कि पार या ढांचा, वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि बच्चे को, यानी कि MKO यानी कि मोर नॉलेज अदर, यानी कि वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में आपको लेव वाइगोस्की के कथन में कहा जाता है कि बच्चे अपने, यानी कि पेरेंट्स, फ्रेंड्स etc उन लोगों से सीखते हैं, मान के चलिए, तब जाकर उनका विकास संज्ञान होता है। लेकिन जीन पियाजे का मानना था कि नहीं, बच्चे का जिस तरह से उनका मतलब आयु वृद्धि जिस तरह से बढ़ते जाता उस तरह से उनका विकास भी होते चलते रहे। तो इन्हीं दोनों बातों का जो है जीन पियाजे साहब और लेव वाइगोस्की में मतभेद थे। और जो कि लेव वाइगोस्की साहब का आप देखिए, हम लोग चलेंगे
आज जो हमारा लेक्चर रहेंगे वो वैसे भी लेव वाइगोस्की का ही टॉपिक है, तो हम लोग ज़्यादा कोशिश करेंगे कि लेव वाइगोस्की पे ही चले, वरना आप लोग को हम दोनों में मतभेद, भाषा के परिप्रेक्ष्य में लेव वाइगोस्की से आपका क्या कहना था, आपको जीन पियाजे से आपका क्या कहना था, तो ये हम लोग जब हम लोग हिंदी का पेडागोजी शुरू करेंगे तो उनमें चर्चा करेंगे, बात संवाद करेंगे आप लोग के बीच में। फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं सीडीपी में, जो कि हमारा लेव वाइगोस्की है। टॉपिक को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए आप लोग को हम कोशिश करेंगे कि 5 से 10 मिनट का ही कक्षा रहे। तो हमारा जो मुख्य बिंदु जो आज का है, यानी कि लेव वाइगोस्की, ये एक रूस के मनोवैज्ञानिक थे। सब प्रथम जब देखते हुएगा सीटेट अभी के 4-5 साल में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्वेश्चन आने लगा है, लेकिन जिस समय मान के चलिए 4-5 साल पीछे आप जाइएगा तो उस समय डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाता था कि जो लेव वाइगोस्की साहब थे उन्होंने किस चीज का सिद्धांत दिए थे। ऐसे क्वेश्चन हुआ करते थे पिछले जितने 4-5 साल पीछे का आप क्वेश्चन देखिएगा PYQ में तो। लेकिन बट अब जो है ना सीटेट का भी आपको क्वेश्चन का लेवल जो है ना थोड़ा सा टफ आने लगा है, जो कि अब अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आने लगा है। अब ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि जैसे पहले आपको बताया जाता था कि लेव वाइगोस्की साहब कौन थे, तो रूस के मनोवैज्ञानिक थे, ऑप्शन में दे दिया जाता। लेकिन अब उस तरह का क्वेश्चन नहीं रहा। उस जमाने का क्वेश्चन आपको बहुत इजी देखने को मिलता था। जिस तरह से हमारे यहाँ पे कंपटीशन बढ़ा उस तरह से क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ गया। तो अब चलेंगे लेव वाइगोस्की, यानी कि ये एक रूस के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने किस चीज का सिद्धांत दिए थे, तो सोशल कल्चरल थ्योरी, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अब देखिए लेव वाइगोस्की साहब जो कि आपको सोशल कल्चरल थ्योरी यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का दिए थे। जिस तरह से जीन पियाजे साहब ने वो अपना थ्योरी दिए थे, मान के चलिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, उसी तरह से लेव वाइगोस्की साहब भी ने आपको बच्चे का विकास किस तरह से होते हैं, उनका सूझबूझ किस तरह से डेवलप होते हैं, तो उन्हीं परिप्रेक्ष्य में लेव वाइगोस्की साहब भी ने अपने जो है कथन दिए हैं। उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो लेव वाइगोस्की साहब का मानना था कि जो बच्चे का जो विकास होते हैं वो समाज में आपस में एक दूसरे से बातचीत करने, मानी कि एक दूसरे से इंटरेक्शन करने से, उन सारी चीजों से बच्चे का जो है आपको विकास होता है। अब देख लीजिए बोर्ड पे भी देखिए, लेव वाइगोस्की साहब यानी कि समाज, यानी कि सोसाइटी, संस्कृति के इंटरेक्शन से विकास होता है। लेव वाइगोस्की साहब का मानना था कि बच्चे का जो विकास होते है वो अपने समाज, यानी कि आसपास के समाज से, मान के चलिए उनका जो है समाज में जो किस तरह का संस्कृति है, उन सारी चीज़ों में, रीतो रिवाज में बच्चे जब ढल जाते हैं तो फिर उसके बाद वो अपने इंटरेक्शन या अपने आस पड़ोस के लोग से आपको बातचीत करता है, तो फिर उसके बाद उसको भाषा भी सीख जाते हैं। तो वो कहाँ से सीखते हैं, तो अपने समाज के आस पड़ोस के लोग से ही न तो सीखते हैं। तो वही लेव वाइगोस्की साहब जी ने बताया है कि तो बच्चे जो होते हैं वो अपने आपस में समाज से इंटरेक्शन करके ही वो सीख लेते हैं। अब बता रहे हैं आप लोग को, जरा ध्यान से सुनिएगा कि लेव वाइगोस्की साहब ने इसमें आपको एक चीज और बताए थे, जैसे कि बच्चे कोई भी होते हैं, बच्चे अभी हम ही है, आप ही लोग हैं, तो क्या हम आप लोग अपने आप तो नहीं सीख लिए होंगे? हम लोग को भी तो कहीं न कहीं बचपन में
अपने परिवार से भाषा सीखने को मिला होगा। जब छोटे बच्चे होंगे तो बोलते होंगे मम्मी कि देखो बाबू बोलो माँ माँ माँ, तो बच्चे बोलने लगते हैं माँ माँ। बोलो बच्चे पापा पापा, तो पापा पापा। तो कहीं न कहीं हम लोग भी सामाजिक इंटरेक्शन से ही सीखे हैं। तो वही कथन है, हमारे लेव वाइगोस्की साहब का भी मानना है। और इसी में जो कुछ और सारे पॉइंट्स हैं उन पे हम अब चर्चा करेंगे। जैसे कि वाइगोस्की साहब के दो महत्वपूर्ण कंसेप्ट थे, यानी कि ZPD यानी कि जोन प्रोमिक्सियल डेवलपमेंट, यानी समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र, यानी कि जो करीब यानी कि समीपस्थ निकट करीब आने वाले मतलब विकास का जो क्षेत्र है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जोन प्रोमिक्सियल डेवलपमेंट यानी कि समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र कहते हैं। अब जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल आप लोग काफी सुनते होइएगा, बहुत चर्चित रहा है एग्जाम्पल। जैसे आप लोग अभी हाल फिलहाल में आने वाला है सीटेट का, मान के चलिए एग्जाम, इन्हीं एग्जाम है, तो इन्हीं पे हम आप लोग को एग्जाम्पल देंगे कि सीटेट का एग्जाम आते हैं, ठीक है। बच्चा इसमें क्या चाहता है, बच्चा का जो मान के चलिए हम आप लोग जो कैंडिडेट है वो उनका रियल डेवलपमेंट, यानी कि वो जब अपना मान के चलिए टेस्ट सीरीज बनाता है तो उसका वास्तविक विकास जो है वो अपना 80 नंबर लाता है। रियल यानी कि रियल डेवलपमेंट उनका कितना है, तो वास्तविक विकास उनका 80 है। लेकिन बच्चे लाना कितना चाह रहा है, अपने परिवार में, अपने गुरुजनों में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने के लिए और अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होने के लिए और सफल बनने के लिए बच्चे चाहते हैं कि काश हमारा भी 140 प्लस आ जाए, जिससे कि हमारा परिवार खुश रहे, मिठाई खिलाए, आस पड़ोस के दोस्त भी देखे तो उनको भी लगे कि नहीं लड़का बहुत सिंसियर है, पढ़ता होगा, पढ़ने में बहुत मेहनत किया होगा। तो हर कोई चाहता है कि हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। तो यहाँ पे आपको जो एक कैंडिडेट सोच रहा है कि हमको सीटेट में 140 नंबर आए, तो उसका वो कौन सा हो गया, वो आपको उनका संभावित विकास हो गया। यानी कि वो सोच रहा है कि हमको 140 आ जाए, तो वो पोटेंशियल डेवलपमेंट हो गया। बट उनका यानी कि जनरल कैटेगरी का हम बोल रहे हैं, पासिंग मार्क कितना पे आप लोग को, जैसे कि 90, 92 इस तरह से, तो 90 यानी कि उनका आपको इस बीच में वो आके अटक जाता है। तो यही हो गया उनका 90, जो कि जोन प्रोमिक्सियल डेवलपमेंट, वो उसका वास्तविक विकास था आपको कितना, रियल डेवलपमेंट तो आपको 80 था, और लाना कितना चाह रहा था, संभावित 140, लेकिन लाया कितना, वो 90। तो वो इस दोनों के बीच में जो आया उसका 90, उसी को हम लोग कहते हैं जोन प्रोमिक्सियल डेवलपमेंट। अब आप लोग को कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा, आई थिंक, मुझे जहां तक लगता है। तो ये जो 90 जो लाने में जो इसमें आपको कौन हेल्प करेगा, तो जैसे कि हमारा आप लोग सीडीपी का क्लास जिस तरह से हम अभी चला रहे हैं, तो हमारा थोड़ी कंसेप्ट आप लोग को लाने में मदद करेगा। तो मान के चलिए इसको फिर तो कोई ना कोई तो हेल्प मिलना चाहिए, क्या जी, मान के चलिए, क्योंकि उसका तो वास्तविक विकास 80 है। अगर वो 80 लाएगा तो फेल हो जाएगा सीटेट में, तो उसको तो कोई हेल्प करना चाहिए। उसी दरमियान में आया है आपको स्कोप फोल्डिंग, यानी कि पार या ढांचा, जिसमें कि टेम्परेरी हेल्प देता है। कौन, तो MKO, यानी कि एक शॉर्ट फॉर्म नाम है, जिसको हम लोग कहते हैं मोर नॉलेज अदर, जिसमें कि मोर नॉलेज अदर में आपको जैसे कि कौन कौन हो गया है, आ गया स्कोप होल्डिंग,
टीचर, आपको पेरेंट्स, उसके बाद फ्रेंड सर्किल, ये लोग। तो ये क्या हुआ, जब आप बच्चे होइएगा तो क्या आप साइकिल अपने आप सीखे होइएगा? जी नहीं, आपको जब तक पीछे से कोई साइकिल को पकड़ा नहीं होगा तो ऐसे आप सीख नहीं पाए होइएगा। तो उसी तरह से जब आपको कोई टेम्पररी हेल्प करता है जिससे वो आप अपने काम में सफल हो जाते हैं, उसी को तो हम लोग स्कोर फोल्डिंग कहते हैं। उसी में आपको आता है। अब आपको हेल्प कौन कौन किए हैं? तो हमको हेल्प किए हमारा गुरुजन सीटेट में पास कराने के लिए, सीडीपी में। वहां देख लीजिए साइकिल में हमको हेल्प कौन किया है? तो हमारा दोस्त, हमारा पेरेंट्स, फ्रेंड्स। और यहां पे कौन हेल्प कर रहा है सीटेट में? तो आपका गुरुजी। तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको फोल्डिंग कहते हैं। तो यही जो है हमारा आज का मुख्य बिंदु थे, जो कि लेव वाइगोस्की से पूछा जाता है। इनके और सारे कुछ मुख्य बिंदुएं हैं जो कि इनका हम आपको पार्ट नंबर 2 में लाएंगे। तो इस क्लास को यहीं पे समापन करते हैं और नेक्स्ट जो इसका पॉइंट बचे हुए हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे। तब तक आप लोग इस क्लास को रिवीजन कीजिएगा घर पे अच्छे से, ताकि बार बार आप लोग रिवीजन कीजिएगा तो उतने ही आप लोग को अंडरस्टैंडिंग लेवल हाई होंगे। और सीटेट में जो अब अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिस हाई लेवल का जो क्वेश्चन आने लगे हैं, उतने सारे आप P/Q कीजिएगा, जिससे कि आपको एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन जब आएंगे सामने में तो लगेंगे ये क्वेश्चन तो हलवा है। आराम से आप लोग इजी वे में उसको सोल्व कर दीजिएगा और अच्छे नंबर से आप जो है, जो आप ZPD के बीच में आके फंस रहे थे वो नहीं फंसिएगा। आप लोग सीधे कहां पहुंच जाइएगा? तो संभावित 140 मार्क पे पहुंच जाइएगा और आप अपने परिवार का, अपने आस पड़ोस के लोगों का क्या करिएगा? तो खुशी दीजिएगा। यही है आज का हमारा लेक्चर और आज के कक्षा को हम यहीं पे समापन करते हैं। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह से आप लोग के बीच में हम डेली कंटेंट लाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर नया पार्ट आपको इसी का जो मुख्य बिंदु है उनको चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आज के कक्षा को यहीं पे समापन करते हैं। मिलेंगे दूसरे दिन फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।